हेलो गाइस, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपने इसी चैप्टर के अन्य वीडियोज यदि नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देख लें। वे वीडियो थे बेसिक कॉन्सेप्ट पर, उसमें कौन से बेसिक फार्मूले हैं, उनको किस तरह से हमने अवकलन के प्रथम सिद्धांत से स्थापित किया है, वो यदि जान लेंगे तो आपको आगे की अनेक समस्याएं हैं उनको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसी के क्रम में हम आपको यहाँ पर ही सवाल बताने जा रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न जनरली परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx इफ y इक्वल टू e टू द पावर log 10x एंड y इक्वल टू e टू द पावर log sin x। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो दो सवाल हैं, दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आइए इसमें कौन सा जो बेसिक फार्मूला लगेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो वो फार्मूला है e टू द पावर log x x होता है। ये ध्यान रखना है, e टू द पावर log x क्या होता है, x होता है। e टू पावर log p p हो जाएगा, e टू पावर log y y हो जाएगा। ये बेसिक फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं e टू पावर log 10x, मतलब इसका मतलब क्या हो सकता है 10x। तो देखिए ऐसा यदि आप सोच लेंगे कि ये बेसिक फार्मूला है तो ये सवाल जो आपको कठिन दिखाई दे रहा है बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए हम सवाल को करके दिखाते हैं। तो पार्ट 1 को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमें क्या दिया गया है, y इक्वल टू ई टू द पावर log 10x दिया गया है। अब इस y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर log 10x को ओनली 10x लिख सकते हैं। चूँकि अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया है वो क्या होता है, ई टू द पावर log x जो होता है वो ओनली x ही होता है। तो ये हो गया 10x। इस y को हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, dy बाय dx। y का डिफरेंशियल इट मीन्स दैट किसका डिफरेंशियल, 10x का डिफरेंशियल। तो dy बाई dx ऑफ 10x। तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास आती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं बेसिक फार्मूले में, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx ऑफ 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है। तो इस तरह से हमारे पास dy बाई dx का मान निकलकर सेक स्क्वायर x आता है। 10x का सेक स्क्वायर x होता है। ऐसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हमने हमारा फार्मूला का एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको बताया है। यदि आप कोई फार्मूले पता नहीं है तो पहले उन फार्मूलों को पढ़ लें ताकि हमें उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आइए इसी के अगले क्रम में हमारा सेकेंड प्रश्न हल करते हैं। ये पार्ट 1 सोल्व किया है, अब हम पार्ट सेकेंड को सोल्व करते हैं। तो अगेन हमें क्या दिया गया है, ई टू पावर log sin x दिया गया है। तो y इक्वल टू ई टू पावर log sin x जो दिया गया है उसको हम, तो अगली स्टेप जो हो जाएगी y इक्वल टू साइन x। इस फार्मूले के तहत चूँकि ई टू द पावर log x इक्वल टू x होता है तो y इक्वल टू साइन x आया है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करना है तो dy बाई dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स होता है। तो इस तरह से ये हो जाता है। यहाँ पे ये प्रश्न 2 नंबर के जनरली परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं कि इसमें बेसिक जो मेन जो टर्निंग पॉइंट है वो होता है ई टू पावर log साइन एक्स का मतलब साइन एक्स लेके आना। ये लेके आ जाते हैं तो डेफिनेटली साइन एक्स का डिफरेंशियल आप जानते हैं कि कोस एक्स होता है। तो टर्निंग पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये बेसिक फार्मूला हमें ध्यान रखना है। आइए इसी तरह के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न करके देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स एंड सेकेंड क्वेश्चन है ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आइए पहले फंक्शन को हम लेते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। पार्ट 1 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर जिसका डिफरेंशियल करना है तो वो दो फंक्शन का गुणा है, एक पार्ट ये दूसरा पार्ट ये। और दो फंक्शन जब गुणा में हो तो किसी भी एक पार्ट को पहले छोड़कर दूसरे का डिफरेंशियल, और फिर उसके बाद जिसको डिफ्रेंशिएट कर दिया उसे छोड़कर
पहले का डिफरेंशियल। इसी बात को इजी वे से समझाने के लिए मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। वो फार्मूला क्या है उसे आप देख लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ पी क्यू। पी और क्यू किसके फंक्शन है? एक्स के फंक्शन है। तो पी को छोड़कर क्यू का डिफरेंशियल और फिर क्यू को छोड़कर पी का डिफरेंशियल, इस तरह से हमें ये फार्मूला यूज करना है। तो आइए इसी फार्मूले का उपयोग करते हुए हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम x को छोड़कर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू पावर एक्स को छोड़कर ई टू द पावर एक्स छोड़कर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स लिख दिया और ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, जैसा कि हमने फार्मूलों से पढ़ा है। उसी के अगले क्रम में हमारे पास प्लस चिन्ह हमें लगाना है और ई टू द पावर एक्स, और ये एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। तो ये हमने फार्मूले में पढ़ा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इनटू मैंने 1 लिख दिया। ये वैल्यू एक्स एज इट इज़ है और इसी का डिफरेंशियल करने पर ये आया होगा, इसलिए इसे लिखा गया है। और ई टू पावर एक्स और ये 1 इस तरह से। तो हमारे पास क्या हो जाता है, अगली बार हम ई टू पावर एक्स कॉमन लेते हैं। तो ई टू पावर एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे एक्स प्लस 1, तो ये हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स है। तो इस सेकेंड पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पर भी हम फर्स्ट सेकेंड 2 फंक्शन का यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, 2 फंक्शन हो गए, एक को छोड़ना किसी को भी, तो जो बचा हुआ दूसरा उसका डिफरेंशियल कर देंगे लॉग एक्स। अब हम किसको छोड़ देंगे, हमने यहाँ पर log x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो log x को छोड़ देंगे log x और d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x। तो इस तरह से अगली बार हम इसका क्या है, log x का डिफ्रेंशिएट करके उसे 1/x लिख सकते हैं। अब देखिए ये फार्मूला है, log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, ये आपको पढ़ना है। उसी के बाद log x और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू द पावर एक्स होता है। इन दोनों पार्ट की यदि हम बात करें, इसमें और इसमें, तो ई टू द पावर एक्स हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इस तरह से हमारे पास बचेगा 1/x प्लस log x। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया। तो आइए एक अन्य प्रश्न को और हल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपन एक्स। यहाँ पे जो है log x अपन एक्स का हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो देखिए मैं इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ log x अपन एक्स। अब एक फार्मूला यूज करेंगे हम, मैं उस फार्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को छोड़ दिया जाता है, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया जाता है, और डिफरेंशियल किसका करना होता है, न्यूमरेटर का, मीन्स अंश का। फिर माइनस करके अब क्या, न्यूमरेटर को छोड़ देंगे। पहले डिनोमिनेटर को छोड़ा था और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया गया था। अब न्यूमरेटर को छोड़ दिया गया है, अंश को छोड़ दिया गया है, और डिफरेंशियल किसका कर दिया जाता है, डिनोमिनेटर का, और अपान में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए ये न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, तो ये हम लिख दिया x, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स क्या है, न्यूमरेटर है, माइनस फिर हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को यानी कि न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मीन्स क्या हुआ, एक्स, अपान में हम जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास क्या है, वो एक्स है, उसका स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये स्टेप बनती है। इस स्टेप को लिखने में इस स्टेप को लिखने में हमने इस फार्मूले को यूज़ किया है। तो ये फार्मूला जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो आइए अगले क्रम में log x का डिफरेंस करेंगे, तो वो होगा 1/x और माइनस log x
और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, जैसा कि हमने ये पूर्व के फार्मूले में आपको बता दिया है। और ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचता है 1, और लॉग एक्स इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है लॉग एक्स अपन एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये प्रश्न सोल्व हो जाता है। तो आइए उसी फार्मूले पर आधारित एक प्रश्न और दिखाते हैं। न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल कैसे करते हैं, उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो, इसके लिए हम आपको ये एक प्रश्न और हल कर दिखा देते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स अपन साइन एक्स। तो देखिए सबसे पहले न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, तो हम यानी अंश बटे हर, तो सबसे पहले हर को छोड़ेंगे, तो ये साइन एक्स छोड़ दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, जैसा कि फार्मूले में होता है, लगता है। उसके बाद ई टू पावर एक्स को छोड़ेंगे और डिफरेंशियल किसका करेंगे, साइन एक्स का करेंगे, और अपान में क्या करेंगे, साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर एक्स। कौन से फार्मूले का उपयोग किया है, मैं फिर लिख देता हूँ। चूँकि डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़कर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये बेसिक फार्मूला है। और इसी का प्रयोग करते हुए इस स्टेप से ये स्टेप प्राप्त। अब यहाँ पर हम लिखते हैं साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो वो डिफरेंशियल करके लिख दिया गया है, माइनस ई टू द पावर एक्स, और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोस एक्स, तो ये कोस एक्स लिख दिया, अपान में साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इन दोनों ऊपर वाले पदों में यदि बात को ध्यान से देखें तो ई टू द पावर एक्स हमें कॉमन दिखाई देगा। ई टू द पावर एक्स को हम कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता है साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी सोल्व हो गया है। तो आप समझ चुके होंगे इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम किस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।